नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन मायावती ने साफ कहा कि इस बैठक में जो भी बड़ी पार्टी शामिल होगी मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर शामिल होगी। यानी कि इनकी जो जुबान होगी बहुत मीठी होगी, लेकिन मन में कड़वाहट भरी होगी। हर कोई जानता है कि एक दूसरे की पार्टी को गिराना चाहते हैं, ना कि उठाना चाहते हैं। भले ही इनका मकसद बीजेपी को हराने का रहा हो और प्रधानमंत्री पद के चुनाव में पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के लिए रोकने के लिए रहा हो, लेकिन ये कुछ बड़ी गलती कर रहे हैं। मायावती ने उस गलती का पर्दाफाश करते हुए कुछ बड़े खुलासे किए। मायावती का निशाने पर इस समय तीन बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तीनों ही पार्टियां इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटा, कांग्रेस और बीजेपी ने भारत देश को लूटा, ऐसा मायावती का कहना है। उन्होंने कहा कि इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा वो सही से काम नहीं कर रही। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा विपक्षी दलों की बैठक को लेकर। आपको सबसे पहले बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक में मायावती को न्योता ही नहीं दिया गया। यह बात अलग है कि मायावती न्योता ठुकरा देती, लेकिन मायावती को न्योता नहीं दिया गया क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बार बार यही बयान दिया कि मायावती ने गुपचुप तरीके से बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया ताकि मायावती की बीएसपी पर सीबीआई और ईडी की जांच ना हो सके और उनके नेताओं की गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन इस बीच मायावती ने हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल सचमुच लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकना चाहता है और थोड़ा भी सीरियस होता तो शायद इस बारे में सोचता कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और हर बार बीजेपी को यहीं से बहुत बहुमत मिलता है, तो सबसे पहले यहीं पर एक ऐसा दबाव बनाना चाहिए था कि बीजेपी को यहां से वोट ना मिले। और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद इस समय बीएसपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जो 80 लोकसभा सीटों में 10 सीटें अपने पास रखी हुई है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि बीएसपी को उन्होंने न्योता नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरा भी सीरियस होते तो शायद इस बारे में सोच विचार करते। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हाथ मिलने चाहिए, दिल मिले ना मिले। उन्होंने ये भी बात साफ कह दी कि विपक्षी दल मिल रहे हैं लेकिन सबका अपने अपने पीछे का स्वार्थ है। जैसे आम आदमी पार्टी चाहती विधानसभा चुनाव में उसको थोड़ी बहुत सीटों का फायदा राजस्थान मध्य प्रदेश में हो जाए और लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस अपने कैंडिडेट न उतारे। ममता बनर्जी कुछ अपनी राय चाहती है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 में ही महागठबंधन ऐसी बरकरार रहे और फिर से सरकार बने। तो हर किसी की अपनी अपनी इंटेंशन है यहां पर इस विपक्षी दल की बैठक को समर्थन करने की। मायावती ने खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस विपक्षी दल में मायावती को न्योता मिलना चाहिए था या नहीं? बात न्योता मिलने की है, आना ना आना मायावती पर तय रहता। बाकी आप अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।